हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 ईवीएस बुक का आवर स्कूल ए हैप्पी प्लेस। ग्रीन स्कूल फर्स्ट है इसका। आशा एंड मोहित वर वॉकिंग टू स्कूल टुगेदर। आशा और मोहित साथ साथ स्कूल जा रहे थे। आशा ने पूछा, डू यू लाइक गोइंग टू स्कूल? आशा आस्क। तो अब आशा क्या पूछ रही है उससे कि क्या तुम्हें स्कूल जाना पसंद है? मोहित स्माइल्ड हैप्पीली एंड सेड। मोहित ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, आई लव स्कूल, इट इज़ वेयर आई सी माई फ्रेंड्स, प्ले गेम्स एंड लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। मुझे स्कूल बहुत पसंद है क्योंकि यहीं मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ, उनके साथ खेलता हूँ और हर दिन कुछ नया सीखता हूँ। इट्स माई हैप्पी प्लेस, यह मेरा हैप्पी प्लेस है, खुशी की जगह है जहाँ मैं खुश रहता हूँ। आवर स्कूल इज ए प्लेस वेयर वी फील सेफ एंड केयर्ड फॉर। हमारा स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ हम सुरक्षित और केयर्ड मतलब जो हमारी कोई लुक आफ्टर करे ऐसा महसूस करते हैं। इट इज़ वेयर वी लर्न सो मैनी थिंग्स। यहीं हम बहुत कुछ नई चीज़ें नई तरीके भी सीखते हैं। नाउ आशा सेड, माई स्कूल टीचेज अस हाउ टू केयर फॉर प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल्स। अब आशा कहती है कि हमारे स्कूल में हमें पौधे, पेड़, जानवरों की देखभाल कैसे करनी है ये सब सिखाया जाता है। आई वॉन्ट टू मेक माई स्कूल बेटर लाइक ए ग्रीन स्कूल। मैं चाहती हूँ कि मेरा स्कूल एक ग्रीन स्कूल जैसा हो। न वाट इज ए ग्रीन स्कूल? मोहित आस्क्ड। मोहित ने पूछा कि ग्रीन स्कूल क्या है, क्या होता है? My brother told me once, green school is a school where we manage our waste, save water, use electricity carefully and make the campus green by planting more trees and taking care of them. अब आशा ने जवाब दिया उसको कि मेरे भाई ने बताया था कि ग्रीन स्कूल वह होता है जहां हम कचरे का प्रबंधन करते हैं, पानी बचाते हैं, बिजली का सावधानी से उपयोग करते हैं और पेड़ लगाकर जो हमारा आंगन है, जो हमारा कैंपस है, उसको परिसर को हरा भरा बनाते हैं। आशा एंड मोहित शेयर देयर आइडियाज विद देयर क्लासमेट्स। आशा और मोहित ने यह अपने जो विचार हैं अपने क्लास के साथियों के साथ, सहपाठियों के साथ साझा किए। व्हाट अबाउट आवर स्कूल, कैन वी मेक इट ग्रीन स्कूल टू? तो सभी उत्सुक हो जाते हैं कि क्या हमारा स्कूल भी एक ग्रीन स्कूल बन सकता है। तो देयर टीचर अनुपम, हु इज टीचिंग देम द वर्ड अराउंड अस, आस्क्ड। अब उनका जो टीचर है अनुपम, शिक्षक जो उन्हें यह बुक पढ़ाता है, वर्ड अराउंड अस, हमारे चारों ओर की दुनिया, तो आस्क्ड, बोले, आई एंजॉयड योर डिस्कशन, आई वांट टू नो हाउ विल यू बिगिन दिस। मुझे तुम्हारी चर्चा अच्छी लगी, अब बताओ कि इसकी शुरुआत कैसे करोगे। आशा शेयर्ड हर सजेशन विद हर क्लासमेट। अब आशा क्या करती है, आशा ने कहा कि आओ हम अपने स्कूल को ध्यान से देखें। Let us take a closer look at our school and decide what we can do to make our school a happy, safe and green school. अब आशा ने अपने सारे क्लासमेट के साथ क्या सजेशन साझा किया कि चलो अपने स्कूल को हम ध्यान से देखते हैं और इसमें तय करते हैं कि कैसे इसे एक खुशहाल, सुरक्षित और हरा भरा स्कूल हम बनाएं। नव स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय, क्लीन इंडिया क्लीन स्कूल इज ए पार्ट ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय भारत सरकार की एक योजना है। इट फोकसेस ऑन कीपिंग स्कूल क्लीन एंड हेल्दी फॉर ऑल। इसका जो टारगेट है वो सभी स्कूलों को साफ और स्वस्थपूर्ण बनाना है, क्लीन और हेल्दी। दिस इंक्लूड क्लीन टॉयलेट्स, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट एंड हाइजीन एजुकेशन। इसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए, क्या क्या शामिल है? क्लीन टॉयलेट्स हैं, स्वच्छ शौचालय, क्लीन वाटर, सुरक्षित
सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सुरक्षित पेयजल, कचरा प्रबंधन और स्वच्छता की शिक्षा, जिसमें हमें बताया जाए कि कैसे चीज़ों को स्वच्छ रखना है। एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू स्टडी इन ए क्लीन एंड सेफ इन्वायरमेंट। हर बच्चे को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण में पढ़ने का अधिकार है। तो इसी चीज़ को लेके पूरा एक स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्राइव करती है। एक्टिविटी 1, वॉक अराउंड योर स्कूल एंड क्रिएट इट्स मैप। अपने स्कूल के चारों ओर घूमो और उसका नक्शा बनाओ। इंक्लूड द मेन बिल्डिंग, प्लेग्राउंड, गार्डन, वाटर टैंक एंड अदर की फीचर। डू नॉट फॉरगेट द स्कूल गेट एंड द पाथवे दैट कनेक्ट द बिल्डिंग। इसमें आपका स्कूल की मेन बिल्डिंग होनी चाहिए, खेल का मैदान, बगीचा, पानी की टंकियाँ और जो भी इसके मेन पार्ट्स हैं वो सब शामिल होने चाहिए। और गेट और रास्ते को भी मत भूलना, वो उसको भी आप इंक्लूड करना। ये एक्टिविटी है। नौ, अभी राइट क्वेश्चंस जिनके मैं आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाकर दे दूंगा। व्हाट डू आई रियली लाइक अबाउट माई स्कूल। मुझे अपने स्कूल में वास्तव में सबसे अच्छा क्या लगता है, ये आप खुद से लिखना, नहीं तो मैं इसके क्वेश्चन आंसर बना के डाल दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हाउ कैन आई मेक माई स्कूल ग्रीनर। मैं अपने स्कूल को और अधिक हरा भरा कैसे बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। इन केस देयर इज एन डिफिकल्टी एट ए स्कूल, whom डू आई टॉक टू और इन्फॉर्म। अगर स्कूल में मुझे कोई समस्या होती है तो मैं किससे बात करूं या किसे इंटीमेट करूं, सूचित करूं। बी ए स्कूल एक्सप्लोरर। अभी आपको एक स्कूल एक्सप्लोरर की तरह काम करना है। यू एंड योर क्लासमेट कैन फॉर्म स्कूल एक्सप्लोरर टीम्स। आपको और आपके जो दोस्त हैं, सहपाठी हैं, स्कूल एक्सप्लोरर टीम बना सकते हैं। Here are some name ideas for your group to choose from। तो यहाँ पे जैसे आप टीम बनाओगे, उन टीमों के क्या क्या नाम होंगे, यहाँ पे उनके नाम कुछ सुझाए गए हैं। जैसे वाटर वॉचर, एक टीम पानी पर निगरानी रखेगी। इलेक्ट्रिसिटी सेवर, एक टीम बिजली बचाने पे ध्यान करेगी। वेस्ट वॉरियर्स, कचरे का प्रबंधन करेगी। कचरा योद्धा, हरियाली ग्रीन गार्जियंस, हरियाली के रक्षक। ट्रैफिक ट्रेकर्स, यातायात पर नज़र रखने वाले। बिफोर यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग ईच ग्रुप हैज़ टू डिसाइड व्हाट टू ऑब्जर्व। ये सब शुरू करने से पहले आपके हर एक ग्रुप को यह तय करना होगा कि वह किस चीज़ को ऑब्जर्व करेगा, किस चीज़ का निरीक्षण करेगा। जैसे हेयर आर सम सजेशंस, जैसे यहाँ पे कुछ सजेशन दिए गए हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी सेवर्स ग्रुप क्या करेगा कि आर लाइट्स एंड फैन ऑन व्हेन नो वन इज यूजिंग देम। क्या लाइट और पंखे तब भी चालू रहते हैं जब कोई नहीं होता। सेकंड, डू द क्लासरूम यूज नेचुरल लाइट। क्या क्लासरूम में जो नेचुरल लाइट है, प्राकृतिक प्रकाश, वो उसका आप यूज कर रहे हो। विच एरियाज ऑफ द स्कूल फील द हॉटेस्ट एंड द कूलेस्ट ड्यूरिंग द डे। स्कूल का कौन सा हिस्सा दिन में सबसे गर्म और सबसे ठंडा रहता है। अब ग्रीन गार्जियंस क्या करेंगे, इसके साइड में पढ़ लेते हैं। आर देयर ट्रीज और प्लांट्स इन द स्कूल। क्या स्कूल में पेड़ या पौधे हैं। हु टेक्स केयर ऑफ देम, उनकी देखभाल कौन करता है। हु कैन वी प्लांट मोर, वेयर कैन वी प्लांट मोर, और कहाँ और ज़्यादा पेड़ लगाए जा सकते हैं। डू बर्ड्स और बटरफ्लाइज विजिट दीज एरियाज। क्या वहाँ पक्षियाँ तितलियाँ आती हैं। इज देयर ए कंपोस्ट पिट इन द स्कूल। क्या स्कूल में कोई कंपोस्ट पिट है जिसमें कि कचरा, जो जैविक कचरा है, आप बायोडिग्रेडेबल कुछ भी आपका चीज़ें हैं जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उसको आप डालोगे एक गड्ढे में, गड्ढा खोद के, तो उससे क्या बन जाएगा, कुछ दिनों बाद वो कंपोस्ट बन जाएगा। तो क्या ऐसी कोई कंपोस्ट का गड्ढा पिट है आपके स्कूल में। नाउ वाटर वॉचर्स, आर देयर एनी लीकिंग टैप। क्या कोई नल टपक रही है। इज वाटर बीइंग वेस्टेड। क्या पानी बर्बाद हो रहा है। आर वाटर टैंक्स क्लीन एंड कवर्ड। क्या पानी की टंकियाँ साफ और ढकी हुई हैं। आर देयर एनी वेट प्लेस दैट कुड बी ब्रीडिंग मॉस्किटोस। क्या कोई गीली जगह है जहाँ मच्छर पनप सकते हैं। अभी ट्रैफिक ट्रेकर का काम क्या है। व्हाट हैपन आउटसाइड द स्कूल गेट ड्यूरिंग अराइवल एंड एग्जिट टाइम।
स्कूल गेट के बाहर आने जाने के समय क्या होता है? इज देयर ए पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग अक्रॉस द रोड फॉर चिल्ड्रन? क्या बच्चों के लिए सड़क पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग है वहाँ पे? पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, उसको जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। डू व्हीकल स्पीड इन फ्रंट ऑफ द स्कूल? क्या स्कूल के सामने गाड़ियाँ तेज चलती हैं? नाउ कम टू द वेस्ट वॉरियर्स। वेयर डू यू फाइंड लिटर? व्हाट काइंड ऑफ लिटर डू यू सी? स्कूल में आपको कचरा कहाँ कहाँ मिलता है और ये किस प्रकार का होता है? आर देयर इनफ डस्टबिन अराउंड द स्कूल? क्या स्कूल में सफिशिएंट डस्टबिन है? आर द स्टूडेंट यूजिंग दीज बिन्स? वाई और वाई नॉट? क्या छात्र इन डस्टबिन का सही से उपयोग करते हैं? क्यों और क्यों नहीं? आर देयर सेपरेट बिन्स फॉर फूड वेस्ट एंड अदर वेस्ट? क्या भोजन और अन्य कचरे के लिए अलग अलग डस्टबिन है, जिससे कि आप जो बायोडिग्रेडेबल आपका वेस्ट है उससे उसको आप कंपोस्ट पिट में डाल के उसका कंपोस्ट बना सकें। वंस यू हैव फिनिश मेकिंग योर एक्सप्लोरेशंस, इट इज़ टाइम टू सिट टुगेदर एंड डिस्कस योर फाइंडिंग विद द क्लास। जैसे आप अपनी खोज पूरी कर लेते हैं, अब समय है कि आप सब मिलकर साथ बैठें और अपने जो आपने डिसीजंस निकाले, निष्कर्ष निकालें, कक्षा में उन पर चर्चा करें। नाउ व्हाट डिड यू फाइंड? आपने क्या पाया? वेयर वाज देयर एनीथिंग दैट मेड यू फील कंसर्न? क्या ऐसा कुछ था जिसने आपको चिंतित किया? डिड एनीथिंग सरप्राइज यू? व्हाट वाज इट? क्या कुछ ऐसा था जो आपको चौंकाने वाला लगा? वो क्या है? डिड एनीथिंग सरप्राइज यू? सॉरी, हो गया। व्हाट मेड यू फील प्राउड? किस बात ने आपको गर्व महसूस कराया? लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट ईच ऑफ द थिंग्स वी ट्राई टू एक्सप्लोर। अब हम इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। नेक्स्ट है वेस्ट मैनेजमेंट। We can reduce waste by using only what we need, reusing things and not throwing away useful items। हम कचरे को कम कर सकते हैं यदि हम केवल जितनी हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हीं को उपयोग करें और जो पुरानी चीज़ें हैं उनको दोबारा से उपयोग में लाएं और उपयोगी चीज़ों को न फेंकें। However, some waste such as food, pills, leftover and paper still remain। फिर भी कुछ कचरा जैसे खाने के छिलके हुए, बचे हुए टुकड़े हो गए, कागज हो गया, ये क्या बच ही जाते हैं। We have learned in earlier classes about the importance of separating waste into dry and wet categories to manage it better and to keep our surroundings clean। तो हमने पिछली कक्षाओं में यह सब सीखा है कि सूखा और गीले कचरे को अलग अलग करना कितना ज़रूरी है ताकि हम उसका बेहतर प्रबंधन, उसका अच्छे से मैनेजमेंट कर सकें और आसपास की जगह को साफ सुथरा रख सकें, बनाए रख सकें। नाउ राइट, कैन यू नेम द कलर ऑफ द बिन यूज फॉर फॉलोइंग? अब ड्राई वेस्ट के लिए आप किस कलर का डस्टबिन यूज करते हो? वेट वेस्ट के लिए किस कलर का डस्टबिन यूज करते हो? हैव यू नोटिस दैट थिंग लाइक ओल्ड न्यूज़पेपर आर नेवर थ्रोन इनटू दीज बिन्स? क्या आपने देखा कि पुराने अखबार जैसे सामान इन डब्बों में कभी नहीं डाले जाते? दे आर यूजुअली केप्ट असाइड एंड गिवन टू ट्रेडिशनल रिसाइकलर्स। इन्हें हम आमतौर पर क्या करते हैं, अलग से, आपके घरों में भी देखा होगा, रख लेते हैं और इसको एक परंपरागत तरीके, जो परंपरागत रिसाइकल करने वाला होता है, जो आता है आपके यहाँ ये पुरानी चीज़ें खरीदने वाला, जिसको कैनिस्टर बोलते हैं, उसको आप दे देते हो और उसके बदले में पैसे भी मिलते हैं। डिफरेंट रिसाइकलर्स कलेक्ट डिफरेंट आइटम्स। इसी तरह अलग अलग जो रिसाइकलर होते हैं वो अलग अलग तरह, कोई लोहा खरीदता है, कोई प्लास्टिक खरीदता है, कोई पेपर खरीदता है। व्हाट आर द वेरियस रिसाइकलर इन योर एरिया कॉल्ड? फाइंड आउट व्हाट ईच वन कलेक्ट। तो आप पता लगाइए कि आपके क्षेत्र में ये अलग अलग चीज़ें कौन कौन इकट्ठा करता है। जैसे ये देखो, कैनिस्टर की फोटो दिखाई गई है इसमें। नाउ राइट, व्हाट थिंग्स डज योर स्कूल गिव टू रिसाइकलर्स? आपका स्कूल कौन कौन सी चीज़ें रिसाइकल करने वाले को देता है? क्वेश्चन टू आस्क योर पेरेंट्स एंड फाइंड आउट इफ देयर आर
एनी आइटम दैट दे हैड सेट असाइड टू गिव टू द रिसाइकलर्स, व्हाट आर दे। अपने माता पिता से पूछिए कि क्या उन्होंने कोई चीज़ें रिसाइकल के लिए अलग से रखी हैं और वे कौन सी चीज़ें हैं जो उनको रिसाइकलर को देनी है। नाउ फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, आस्क ए रिसाइकलर टू विजिट योर क्लास एंड शेयर व्हाट दे डू एट वर्क। अपने क्लास टीचर की हेल्प से आप किसी रिसाइकल करने वाले को अपनी कक्षा में बुलाइए और उससे पूछिए कि वे क्या क्या करते हैं। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू फाइंड आउट वेयर दीज आइटम्स गो एंड हाउ दे कैन बी रीयूज और रिसाइकल्ड। तो यह जानना आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग, दिलचस्प होगा कि ये चीज़ें कहाँ जाती हैं और कैसे पुनः उपयोग या रिसाइकल के लिए यूज में होती हैं, यूज में ली जाती हैं। अब नोट टू द टीचर, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। नाउ कम टू द एक्टिविटी 2, सेग्रेशन गेम। सेग्रेशन मतलब अलग अलग करना। तो यहाँ पे कचरे की बात हो रही है, इसलिए इसको बोले हैं कचरा अलग करने का खेल। मेक ए स्मॉल पेपर चिट 30 to 40 विद नेम ऑफ और ड्राइंग और डिफरेंट आइटम शोन बिलो। 30 से 40 कागज़ के छोटे छोटे चिट बनाओ जिनमें अलग अलग वस्तुओं के नाम लिखे हों। एड मोर आइटम टू द आइटम बेस्ड ऑन द वाट यू सी अराउंड स्कूल और होम। आप इससे ज़्यादा भी उसमें आइटम ऐड कर सकते हैं जो आपके स्कूल या घर में आपको दिख रहे हैं। टेक 3 एम्प्टी बॉक्सेस एंड लेबल देम। 3 खाली डब्बे लो और उन्हें लेबल करो। उनमें क्या करोगे आप लेबल? ग्रीन फॉर वेट वेस्ट, आपको अपने पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि वेट वेस्ट के लिए क्या यूज करते हैं हम? ग्रीन वेस्ट, ग्रीन डस्टबिन। ब्लू फॉर ड्राई वेस्ट, ड्राई वेस्ट के लिए क्या करते हैं? ब्लू डस्टबिन। एंड द थर्ड कैन बी लेबल एज आइटम फॉर रिसाइकलर। और तीसरे को आप रिसाइकल के लिए क्या आइटम आप जिसको देने वाले हो वो उसमें 1 by 1 पिक ए चिट एंड पुट इट इन द बॉक्स दैट इज करेक्ट। अब हर बार चिट कर एक एक चिट करके उठाओ और सही डब्बे में उसको डालो। After all the chit have been put in the boxes, take one box at a time and discuss whether it has been put correctly। अब आप हर एक डिब्बे को खोल कर देखो और सभी जितने भी आपने चिट डाली है उन सभी चिट पर डिस्कशन कीजिए कि क्या आपने वे सही डब्बे में डाली हैं। Now let us look at what happened to wet waste। अब चलिए देखेंगे गीले कचरे का क्या होता है। हाउ इज वेट वेस्ट मैनेज। तो जो गीला कचरा है वो कैसे, उसको कैसे मैनेज करते हैं? इन योर स्कूल, इन योर होम। इसका आपको आंसर लिखना है। डिस्कस। व्हाट हैपन इफ यू डू नॉट सेपरेट आवर वेस्ट। अगर हम कचरे को अलग नहीं करते हैं तो क्या होता है, ये आप डिस्कस करिए आपस में। व्हाट, अदरवाइज मैं इनके सबके आंसर नेक्स्ट वीडियो में डालने वाला हूँ आपको, तब इनके सबके आंसर डालूंगा भी और समझाऊंगा भी। व्हाट कैन वी डू टू मेक द वर्क ऑफ सैनिटेशन वर्क रीजन सेफर। हम सफाई कर्मियों का काम कैसे आसान और सुरक्षित बना सकते हैं। आस्क योर टीचर टू इनवाइट ए मेंबर ऑफ द सैनिटेशन वर्कर्स टू योर क्लासरूम। अपने क्लास टीचर को बोलिए कि वो एक सैनिटेशन वर्कर जो कि साफ सफाई का काम करते हैं उसको क्लासरूम में बुलाए और आपको एड्रेस करे। आस्क देम टू शेयर व्हाट दे डू। उससे आप पूछो कि आप क्या करते हो। द चैलेंजेस दे फेस, उनको क्या क्या चैलेंज फेस करते हैं वे। एंड हाउ वी कैन प्ले ए बेटर रोल इन वेस्ट मैनेजमेंट, और वेस्ट मैनेजमेंट में हम एक अच्छा रोल कैसे प्ले कर सकते हैं। तो लेट अस बी कूल। हैव यू एवर थॉट वाई सम रूम्स फील वार्मर देन अदर्स। क्या आपने कभी सोचा है कुछ कमरे ज़्यादा गर्म क्यों लगते हैं दूसरों से? लेट अस एक्सप्लोर दिस एंड फाइंड आउट व्हाट कीप्स देम कूल। चलो अब आगे बढ़ते हैं और इसको पता करते हैं कि क्या चीज़ है जो उनको दूसरों से ज़्यादा ठंडा कर रही है। ट्री दैट गिव्स शेड इन क्लासरूम विद विंडो वेयर द ब्रीज कैन कम इन कैन मेक ए डिफरेंस। देखो जिन रूम पे पेड़ की छाया आती है, जिन कक्षाओं में खिड़कियाँ होती है वहाँ से हवा अंदर आती है, तो वे क्या करती हैं? वे टेम्परेचर को प्रभावित करती हैं। ए वाइट रूम कैन ऑल्सो मेक द रूफ कूल बिकॉज इट रिफ्लेक्ट द सन हीट। जो सफ़ेद रंग की छत होती है किसी रूम की, वो भी क्या है कि जो सनलाइट पड़ती है उसको वापस रिफ्लेक्ट कर देती है।
वही ऑन द अदर हैंड ए ब्लैक सरफेस एब्जॉर्ब हीट, और वहीं दूसरी तरफ आप अगर छत की जो सतह है वो काले ब्लैक कलर की है तो वो क्या करेगी, सनरेज को सोख लेगी और छत को गर्म कर देगी, जिससे कि रूम का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। नाउ कम टू एक्टिविटी 3, टेक 2 टाइल्स और स्टोन्स, पेंट 1 ब्लैक एंड अदर वाइट। तो आपको 2 टाइलों के पत्थर लेने हैं, एक को सफ़ेद और दूसरे को काला रंग में रंगो। कीप देम अंडर द सन, उन्हें धूप में रखो। आफ्टर ए वाइल टच ईच ऑफ देम एंड फील द डिफरेंस इन देयर टेम्परेचर, विच वन फेल्ट कूलर। अब कुछ समय के बाद में उन्हें आप छूकर उनका टेम्परेचर महसूस करना, अंतर कि आपको कौन सा ज़्यादा ठंडा लग रहा है, कौन सा गर्म लग रहा है। राइट, इफ़ यू हैव टू पेंट द रूफ ऑफ योर स्कूल और होम वाइट, वाट वुड हैपन। अगर आप अपने स्कूल या घर की छत पर सफ़ेद रंग से रंग दोगे तो क्या होगा। इसका भी आंसर आप अगर लिख पाओ तो अच्छा है, अदरवाइज मैं इसको क्वेश्चन आंसर में डाल दूंगा। इफ़ योर एरिया इज गेटिंग वार्मर, व्हाट एक्शन कैन बी टेकन टू कीप इट कूल। अगर आपके क्षेत्र का तापमान बढ़ता जा रहा है तो आप उसे ठंडा रखने के लिए क्या कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। ड्रिपिंग वाटर, वी ऑल नीड वाटर एवरी डे फॉर मैनी थिंग्स, वाटर इज प्रीशियस ट्रेजर। हमें हर दिन कई कामों के लिए पानी चाहिए होता है और पानी एक अनमोल खजाना है। बट वी डू यूज इट केयरफुली, लेकिन क्या हम इसका सोच समझ कर केयरफुली उपयोग करना जानते हैं या करते हैं हम इसको केयरफुली उपयोग। यू हैव ऑलरेडी लुक्ड अराउंड योर स्कूल एंड चेक्ड ड्रिपिंग टैप्स। आपने पहले ही स्कूल में टपकते हुए नलों को देखा है। स्कूल में बहुत सारे नल टपकते रहते हैं। हाउएवर, हैव यू एवर थॉट अबाउट मच वाटर कैन बी लॉस्ट ड्रॉप बाय ड्रॉप। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक एक बूंद करके कितना पानी बर्बाद हो सकता है। इवन ए स्मॉल लीक कैन वेस्ट अ लॉट ऑफ वाटर ओवर अ टाइम, लेट अस फाइंड आउट हाउ। एक छोटा सा लीक भी, रिसाव भी समय के साथ बहुत सारा पानी बर्बाद कर देता है, क्योंकि वो तो कंटिन्यूस टपक ही रहा है। तो आइए जाने कैसे होता है। नाउ कम टू एक्टिविटी 4, लुक आउट फॉर ए ड्रिपिंग टैप और पोक ए स्मॉल होल इन ए यूज वाटर बॉटल फिल्ड विद वाटर। अब आपको क्या करना है, एक टपकता हुआ नल खोजो और एक पानी की बोतल में छोटा छेद करके उसमें पानी भरो। नव लेट द वाटर ड्रिप, अब पानी को टपकने दो। कलेक्ट द डिपिंग वाटर इन ए ग्लास एंड केयरफुली मेजर द टाइम इट टुक फॉर द ग्लास टू फिल अप। एक गिलास में पानी इकट्ठा करो और ध्यान से देखो गिलास भरने में कितना टाइम लगता है। अब एक गिलास भरने में कितना टाइम लगा वो देखना। हाउ मैनी ग्लासेस वुड बिकम फुल इन 1 डे, और एक दिन में ऐसे कितने गिलास भर सकते हैं। You will be surprised at how quickly water adds up and how much is wasted without any noticing. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बूंद बूंद से कितना पानी बर्बाद होता है और किसी को पता भी नहीं चल पाता है। नाउ डिस्कस, सेम क्वेश्चन आंसर हैं जिनका मैं क्वेश्चन आंसर में आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। डू यू नो द जल शक्ति अभियान इज कैंपेन टू सेव एंड प्रोटेक्ट वाटर। जल शक्ति अभियान एक मुहिम है जिसका उद्देश्य है पानी को बचाना और संरक्षित करना। इट एनकरेज पीपल टू प्लांट ट्रीज, कैच रेन वाटर एंड यूज वाटर वाइजली। यह लोगों को पेड़ लगाने, वर्षा का जल इकट्ठा करने, पानी को सोच समझ कर यूज करने के लिए प्रेरित करता है। इंकरेज करता है, इंकरेज का मतलब होता है प्रेरित करना। स्कूल कैन हेल्प स्टूडेंट्स लर्न फिक्सिंग लीक्स, कलेक्टिंग रेन वाटर एंड लर्न अबाउट द स्मार्ट वाटर यूज। स्कूल बच्चों को छात्रों को यह सिखा सकता है कि पानी के रिसाव को कैसे रोका जाए, वर्षा जल को कैसे इकट्ठा किया जाए और पानी का समझदारी से उपयोग कैसे किया जाए। बाय लर्निंग एंड टेकिंग स्मॉल एक्शन, स्कूल कैन हेल्प प्रोटेक्ट वाटर एंड टीच एवरीवन व्हाई सेविंग वाटर मैटर्स। तो इन सब चीज़ों को समझा के, ऐसे छोटे छोटे एक्शन लेके स्कूल सबको ये बता सकता है कि पानी को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, और सभी को ये हम टीच कर सकते हैं कि पानी बचाना कितना इम्पोर्टेंट है।
ग्रीनरी अराउंड अस, हमारे चारों ओर हरियाली। ये क्वेश्चन आंसर हैं इसके, जो कि आपको मैं नेक्स्ट उसमें वीडियो में डाल दूंगा। नाउ ट्रीज आर होम टू मैनी लिविंग बींग्स, पेड़ कई जीवों का घर होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पक्षी और पशु रहते हैं, एनिमल्स, इंसेक्ट्स भी उसमें रहते हैं। दे कीप द एयर क्लीन, प्रोवाइड शेड एंड फूड टू बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स एंड हेल्प कीप द सराउंडिंग्स कूल। लेट अस फाइंड आउट। वे हवा को स्वच्छ रखते हैं, पक्षियों कीड़ों को छाया और भोजन देते हैं, और वातावरण को ठंडा बनाए रखते हैं, और हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। नाउ एक्टिविटी 5, टेक 2 ग्लास ऑफ वाटर, मेजर द टेम्परेचर यूजिंग ए थर्मामीटर, अंडर द गाइडेंस ऑफ योर टीचर रिकॉर्ड योर रीडिंग। 2 ग्लास पानी लीजिए, थर्मामीटर की मदद से उनका टेम्परेचर मेजर कीजिए, अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर। 1 ग्लास, कीप 1 ग्लास अंडर ए ट्री अंडर द सन, आफ्टर 1 आवर मेजर द टेम्परेचर अगेन, रिकॉर्ड योर रीडिंग्स। तो 1 ग्लास को कहाँ करो आप, पेड़ की छाया में रख दो, दूसरों को धूप में रख दो। 1 घंटे बाद दोनों के टेम्परेचर को नाप के यहाँ पे आपको रीडिंग लेनी है कि स्टार्टिंग में क्या टेम्परेचर था, आफ्टर 1 आवर दोनों का टेम्परेचर क्या था। व्हाट डू दीज रीडिंग्स टेल अस। अब इसमें से ये रीडिंग आपको क्या बता रहे हैं, कौन सा पानी आपको कैसा लगा, कौन सा ठंडा रहेगा, कौन सा गर्म रहेगा। With the help of your teacher, try to find out the name of trees and plants that attract birds and butterfly. Try to create a butterfly garden in your school. तो अब अपने टीचर से ये सब चीज़ें क्लासरूम में पूछना। Now come to the Asa, Mohit and other children felt happy contributing to their school and also learning about the waste management and saving water. अब आशा, मोहित और दूसरे स्कूल के बच्चे अपने स्कूल के लिए योगदान देने और कचरे के प्रबंधन में पानी बचाने के बारे में सीखने में उनको बहुत खुशी हुई। तो देयर क्लास रिसीव्ड अप्रिशिएशन ड्यूरिंग देयर स्कूल असेंबली, उनकी कक्षा को स्कूल सभा में जो असेंबली होती है उसमें अप्रिशिएशन, सराहना मिली। Their dream to make their school the best green school made them think about problems in their community and society. अपने स्कूल को सबसे अच्छा ग्रीन स्कूल बनाने का उनका जो सपना, उन्होंने समुदाय और समाज की समस्याओं के बारे में सोचने पर, अपने स्कूल को सबसे अच्छा और ग्रीन स्कूल बनाने का उन्होंने जो सपना देखा है, वो उन्हें समुदाय और समाज की समस्याओं के बारे में सोचने पर मजबूर करने लगा। They felt that as students, they could play important role by spreading awareness about the issues that are making our surroundings unclean and unsafe. अब उन्होंने महसूस किया कि छात्र होने के नाते वे हमारे आसपास के क्षेत्र को गंदा और असुरक्षित बनाने वाली सभी समस्याओं के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे और जागरूक करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। थॉमस टॉक अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ रोड एक्सीडेंट। अब थॉमस क्या है कि सड़क दुर्घटनाओं की समस्या के बारे में बताता है। ही हैड सीन वन वाइल गोइंग होम फ्रॉम स्कूल टू अदर डे। अब उसने स्कूल से घर जाते समय एक दुर्घटना देखी। और दूसरे दिन मोहित सेड, आई थिंक पीपल डोंट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, वी लर्न अबाउट देम इन आवर अर्लियर क्लासेस। तो क्या कहता है कि मैं सोचता हूँ कि लोग ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करते हैं, तो इनको हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट व्हाट मोहित सेड। तुम इससे क्या समझते हो जो मोहित कहना चाह रहा है। Many accidents happen on the road because people do not follow the traffic rules correctly. तो रोड पे क्या है, बहुत सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं क्योंकि लोग ट्रैफिक रूल को ठीक से फॉलो नहीं करते हैं।
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नो द रूल्स एंड फॉलो देम। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम ट्रैफिक रूल्स को जानें और उनको फॉलो करें। ये क्वेश्चन आंसर जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं डाल दूंगा। नाउ वर्क इन स्मॉल टीम्स टू डिजाइन ए साइन बोर्ड फॉर स्कूल गेट। अब एक छोटी टीम बना के आप स्कूल गेट का एक साइन बोर्ड डिजाइन करो। योर साइन शुड गिव ए क्लियर मैसेज टू ड्राइवर, पेरेंट्स और स्टूडेंट एंड हेल्प मेक ए एरिया सेफर। अब इसमें साइन बोर्ड जो आप बनाओगे उसमें ऐसा आपको दर्शाना है कि जो भी ड्राइवर हो, पेरेंट्स हो, स्टूडेंट हो, उनको सबको एक सेफर एरिया लगे कि यहाँ पे भाई धीरे चलाना है, बच्चे रहते हैं, जिससे कि एक्सीडेंट हो सकता है। यू कैन यूज सिंपल वर्ड्स, ड्राइंग और सिंबल्स। आप इसमें सिंपल वर्ड भी यूज कर सकते हो, ड्राइंग भी कर सकते हो और सिंबल भी बना सकते हो। मेक योर ट्रैफिक साइन बोर्ड हेयर। यहाँ पे आपको अपना ट्रैफिक का साइन बोर्ड बनाना है। नाउ डिस्कस बिसाइड मेकिंग साइन बोर्ड व्हाट एल्स कैन वी डू टू इम्प्रूव ट्रैफिक नियर द स्कूल। अब आपस में डिस्कस कीजिए कि साइन बोर्ड बनाने के अलावा और हम क्या क्या कर सकते हैं कि जो हमारे स्कूल के नियर बाई ट्रैफिक को इम्प्रूव करे। मोहित स्कूल अरेंज ए सेशन ऑन फायर सेफ्टी। ऑल द स्टूडेंट ऑफ द क्लास अटेंड दिस सेशन। अब जो मोहित का स्कूल है एक फायर सेफ्टी का सेशन अरेंज करता है वो, और जो सभी स्टूडेंट उसको सेशन को अटेंड करते हैं। नाउ कम टू फायर सेफ्टी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू स्टे सेफ फ्रॉम डेंजर लाइक फायर। ये हमारे लिए जानना, सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आग जैसे खतरे से कैसे सेफ रहा जाए। इवन इफ दे डू नॉट हैपन, ऑफन बीइंग प्रिपेयर्ड कैन हेल्प एवरीवन फील सेफर एंड मोर कॉन्फिडेंट। जबकि आग ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा रोज़ लगती है या कहीं भी लग जाती है, तो रोज़ रोज़ तो होती नहीं है, बट हमें उसके लिए प्रिपेयर होना है पहले से ही कि ताकि अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो तो हर कोई सुरक्षित रहे उस टाइम और कॉन्फिडेंट रहे कि हाँ मैं बच जाऊँगा। क्वेश्चन आंसर आ गए, तो ये आपका चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया। अब क्वेश्चन आंसर में नेक्स्ट वीडियो में इसके डालने वाला हूँ। इसके लिए आप वीडियो को लाइक किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं इस क्लास के क्वेश्चन आंसर डालूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए कि ठीक है इसके क्वेश्चन आंसर आ चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।